नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी पन्ना की, जहां संदिग्ध अवस्था में पड़े मिले युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय पोहरी में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र के बराक चौक के अंतर्गत एक युवक संजय सिंह बघेल उर्फ भैया राजा की उपचार के दौरान मौत के बाद परिजनों और ग्रामवासियों ने मृतक की लाश रखकर चौकी का घेराव किया और जमकर हंगामा काटा। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने और उन्हें सजा दिलाने की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठ गए। मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक को पहले मारा गया और फिर एकांत स्थान पर फेंक दिया गया, जहां से घायल अवस्था में उसे नागपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि हत्या प्रेम प्रसंग के कारण की गई है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और घटना के पहले के आवेदन पर कार्यवाही न करने के कारण बराक चौक की प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर समझाने का प्रयास कर रही है। उनको कार्रवाई हो उसके ऊपर जी। कौन है, किसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं? राकेश सिंह गोलू मिश्रा। एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है ऑडियो के अनुसार कि जैसे प्रेम प्रसंग का मामला हो। जी सर। इस कोई बहन को छेड़छाड़ का मामला नहीं सर, हमको जो नहीं। ऑडियो जो वायरल हुआ है मेरे को मालूम नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम तो जी चाहते सर एफआईआर मिले और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जगत सिंह बघेल। उन्होंने जाम लगाया है, क्या था पूरा मामला, किस बाबत जाम लगाया? भाई साहब, जाम नहीं है ये। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी मांग मनवाने के लिए, एफआईआर करवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। 2000 आदमी देखिए आप चारों तरफ, कोई शोरगोल नहीं है, कोई जाम नहीं है। क्या हुआ है, क्या मामला है? 12 फरवरी को भैया राजा बघेल, जो कि यहाँ के सबसे होनहार लड़का, और आप पता कर लीजिए पूरे बराच गांव में एक व्यक्ति से विवाद हो भैया राजा बघेल नाम के लड़के का। इतना होनहार लड़का, धर्म कर्म के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहने वाला। तभी सर्व समाज, यहाँ पर जितनी जातियां होती हैं 3600 जातियों के लोग बैठे हुए हैं। 12 फरवरी से मंडल साहब कोई भी कार्रवाई नहीं की। मंडल साहब ने, यहाँ के जो चौकी प्रभारी हैं, 12 फरवरी से वो यही बोल रहे हैं रेगुलर कि हम कार्रवाई करेंगे, विवेचना करेंगे। 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन में कोई भी कार्रवाई नहीं की, विवेचना नहीं की। और यदि लड़कों ने यहाँ पे आवेदन आके दिया तो उनको इस तरीके से मंडल साहब ने बताया हुआ है कि जैसे इन्होंने यहाँ पर एक्सीडेंट आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। ये लड़कों से क्या बोल रहे हैं, 25 लड़के आवेदन देने आए थे तो बोल रहे थे पहले गाड़ी ऐसी गई, फिर गाड़ी ऐसी गिरी है, जैसे ये वहां पर आंखों देखा हाल वहां पर थे मंडल साहब। तो इनकी साजिश रही हो वहां पर, तो बता रहे थे इनकी साजिश रही हो, इन्होंने देखा हो। दिक्कत ये है भाई साहब कि उसमें रिकॉर्डिंग है 14 मिनट की। गोलू मिश्रा नाम के लड़के से इनकी बात हुई है 12 फरवरी को शाम के 8 बजे। ये वहां पर 9 बजकर कुछ मिनट से निकलते हैं। 9 बजकर 13 मिनट कुछ सेकंड पर इनका टोल नाकर पर इनकी फुटेज है कि ये वहां से निकले हैं। और इसके बाद में मंडल साहब का ये कहना था कि एक्सीडेंटल केस है, 9 बजे से डले हैं, सुबह 9 बजे मिले हैं। जबकि आप वहां पर जाइए और पूरे गांव ने 10 बार ढूंढा है, 500 आदमियों ने ढूंढा है, वो वहां नहीं मिले हैं। उसी जगह टार्च डाल के ढूंढा है। हम लोगों को उस रिकॉर्डिंग के आधार पर, हम लोग आज इसलिए बैठे हैं कि रिकॉर्डिंग के आधार पर आप नामजद एफआईआर करके हम लोगों को दे दें, हम लोग चले जाएंगे, संस्कार कर देंगे अपने भाई का। यदि एफआईआर नहीं देते हैं, हम बैठेंगे सर, यहीं बैठेंगे भूखे प्यासे 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन बैठना पड़ेगा, बैठेंगे हम लोग। क्या चाहते हैं? एफआईआर चाहते हैं सर, नामजद एफआईआर चाहते हैं हम। आप एफआईआर दे दीजिए, उसके बाद में आप विवेचना कीजिए। विवेचना में यदि सामने वाला निर्दोष है, एक व्यक्ति के मुंह से शब्द नहीं निकलेगा कि उसको आप फांसी दो, मारो, कुछ भी करो। यदि वो दोषी है तो उसे एफआईआर नहीं हो रही? नहीं, एफआईआर नहीं हो रही ना सर। क्या कारण है? मंडल साहब ये बोल रहे हैं इतने दिन से कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो तो जब से बोल रहे हैं कि रिपोर्ट आ जाने दीजिए, विवेचना करेंगे। जब डेथ भी नहीं हुई थी लड़के की, अभी परसों नरसों एक पोस्ट डाली थी लड़कों ने, तो क्या नाम से मंडल साहब ने उठवा लिया था उस लड़के को। नॉर्मल पोस्ट डाली थी कि हमारे भाव को कोई सचिन ओमरे करके है, सुरेंद्र ओमरे करके लड़के को। तो ये तानाशाही है। पूरा गांव बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है? एफआईआर की मांग को लेके। किसमें एफआईआर चाहते हैं? रोहित मिश्रा, गोलू मिश्रा, राकेश मिश्रा जो शिक्षक हैं, और तीसरे कौन है? प्रदीप मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? बराज के रहने वाले हैं, हाल निवास अभी उनका पन्ना भी है। रोहित मिश्रा जो है, राकेश मिश्रा वो पेशे से शिक्षक हैं और वो बार बार रिकॉर्डिंग में अपने चाचा राकेश मिश्रा का नाम ले रहे हैं।
पीयूष मिश्रा और गोलू मिश्रा हैं। आपका नाम? गोली मार की धमकी, गोली मारी बहन खा। सुरजीत सिंह राजपूत, ठिकाना अमानगंज। क्षेत्र में कुछ घेराव का मामला आया है, कुछ लोग घेराव किए हैं, क्या है सब पूरा? ये 13/2/25 को जगत सिंह ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि संजय सिंह का कहीं पता नहीं चल रहा है। वो इस पर गुम निशान कायम हुआ था और खोजबीन पर संजय सिंह घायल अवस्था पर मोटरसाइकिल सहित मिले थे। तो उनको घायल अवस्था में पहले पन्ना हॉस्पिटल, उसके बाद फिर पन्ना से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रीवा के लिए रेफ़र किया गया था और रीवा से फिर उनको नागपुर रेफ़र किया गया था। सिम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का ये कहना है कि इनका कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, तो उसमें लड़की पक्ष के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनने इसकी हत्या करवा दी है। तो इसमें चूँकि पीएम नागपुर में हुआ है और अभी दस्तावेज वहाँ से डायरी प्राप्त नहीं हुई है और डायरी प्राप्त होगी और सभी तथ्यों का विश्लेषण किया जाएगा, जिसे जो अपराध पाया जाएगा उसकी कायमी की जाएगी। यही इन लोगों को मैं बता रहा था कि अब ये डायरी वहाँ से आई नहीं है। हमने अपने अधिकारी को भेजा है नागपुर के लिए और वहाँ मैंने संबंधित थाने से बात भी की है। तो डायरी आने के उपरांत स्थिति स्पष्ट होगी और उसके अनुसार सच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गांव के लोग, सभी लोग थाने के अंदर आ गए हैं। हाँ, मैं उनसे मैंने बात की है, उनको बताया, पूरी प्रोसीजर बताया कि ये चूँकि गुम निशान कायम है और जो मृत हो गई है, डायरी नागपुर से आना है। नागपुर से जैसे डायरी प्राप्त होगी और उसके सच के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 2 पूर्व में ऑडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें बाप बेटे के बीच ऑडियो वायरल हुआ है और एक मृतक और आरोपी के बीच, जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, उसके बीच का ऑडियो वायरल हुआ है। हाँ, उसकी खुलेआम धमकी दी जा रही है। उसमें उसकी भी जांच की जा रही है। वो उनका मोबाइल हमने बुलवाया है मृतक का और उसकी जब्ती की जाएगी अभी। और उसको भी जिससे बातचीत इनकी चल रही थी, जिस पक्ष से बातचीत चल रही थी, कुछ गुनौर के लड़के हैं उनसे बातचीत चल रही थी, कुछ पन्ना के हैं उनसे बातचीत चल रही थी। तो उन्हीं सभी को बुला के और उनसे बारीकी से पूछताछ की जाएगी और जो उसमें साक्ष्य आएगी, अगर कोई आपराधिक प्रकरण है तो निश्चित ही उसमें आपराधिक प्रकरण कायम किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर चौकी प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया है। हाँ, उनके एसपी साहब को मैंने वस्तुस्थिति से अवगत कराया है और इसमें जांच में उनने जो लापरवाही बरती है उसके संबंध में एसपी साहब ने उनको निलंबित किया गया। क्या सर इसमें एफआईआर भी होगी? अभी एफआईआर जब हमारी डायरी आ जाएगी, मर्ग डायरी आ जाएगी जो वहाँ से नागपुर से, तो एफआईआर होगी। धन्यवाद। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के पौरी स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं और 10वीं के छात्रों को जूनियर छात्रों द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर संकुल प्राचार्य भरत सिंह धाकर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ईमानदारी और कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। उन्होंने छात्रों को जीवन की कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका डटकर सामना करने की सलाह दी और शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी महत्वपूर्ण बताया। साथ ही माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करने की बात कही, क्योंकि यही लोग छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने भी विद्यालयों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश ठाकर की रिपोर्ट। सीहोर के भाई अंकुर ने 11 सितंबर 2018 को 25 सदस्यों के साथ संडे के सुकून नामक सेवा समूह की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था सेवा भाव के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। आज ये समूह एक विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित हो चुका है और सीहोर में विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए एक मिसाल बन चुका है। संडे के सुकून के चौराहे ने बता दें कि सौंदर्यीकरण, निर्धन कन्याओं के विवाह, वृक्षारोपण और कई अन्य सामाजिक कार्यों में योगदान दिया है।
वर्तमान में ये समूह लगातार 112 दिनों से जिला चिकित्सालय में भोजन सेवा प्रदान कर रहा है और अब इसने सीहोर शहर को एक सुंदर और सुसज्जित मोक्ष स्थल और चलित प्याऊ की सौगात दी है और साथ ही साथ शहरवासियों की ज़्यादा आवश्यकता थी। भाई अंकुर और उनकी टीम ने भविष्य में सुकून के घर बनाने का भी संकल्प लिया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने शहरवासियों से अपील की कि वो संडे के सुकून की टीम से जुड़े, चाहे वो धन, तन या मन से योगदान दें। ये टीम समाज के लिए निरंतर अच्छे कार्य करती आ रही है और भविष्य में और भी कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। सी न्यूज़ भारत की टीम भी इस सेवा कार्य के लिए संडे के सुकून की पूरी टीम को सराहना देती है। देखिए, मेरा तो लोगों से यही है कि अब टीम संडे के सुकून की वेबसाइट भी बन चुकी है, तो लोग खुद जो है एक्टिविटीज़ देख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी चल रही है और जिस भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहे तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट लोग कर सकते हैं। और जो मुझे जानकारी है, जहाँ तक मेरा खुद का मन भी है कि जो चीज़ हम लोग टीम संडे के सुकून को देते हैं वो लोग जो है एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं और प्रॉपरली उन चीज़ों को जो है समाज के लिए खर्च करते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को लगता है कि उसके खुद के पास में समय नहीं है तो टीम संडे के सुकून अनुसार पार्टिसिपेट कर सकता है, गुरु के लंगर में पार्टिसिपेट कर सकता है और जो उसके मन की अच्छाई है उसको संडे के सुकून के माध्यम से एक्सप्रेस और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। धन्यवाद। प्रयास आपके लगातार चल रहे हैं। पिछले 7 सालों से टीम संडे के सुकून का प्रयास है कि हम हमारे शहर के लिए कुछ कर सके। हमारा शहर सीहोर, जहाँ हम पले बड़े, इस मिट्टी में हम खेले, इस धूल में हम खेले, इस मातृभूमि को कुछ लौटाने का हमारा सबका प्रयास है और एक सकारात्मक भाव के साथ पूरे सीहोर को जोड़ने का हमारा भाव ये रहा है कि कोई संडे का सुकून टीम ना हो, टीम के साथ साथ पूरा सीहोर का नाम आए और जब भी नाम आए शहर का नाम आए और शहर का नाम जब भी आए बड़े सकारात्मक रूप से लोग शान से बोले कि ऐसा शहर सीहोर है जहाँ हर व्यक्ति बहुत अच्छा काम करने की सोच रखता है, दया और करुणा की भाव रखता है। ये हमारी सोच है। आज किस तरह की शुरुआत की गई है, आपकी नई पहल की गई है? टीम संडे के सुकून ने जो सदस्य हैं उनने मिलजुल कर कुछ पैसा एकत्रित किया है और उस पैसे एकत्रित करके लगभग 8.5 लाख रुपए में 2 वाहन तैयार किए। एक मोक्ष वाहन है जो शहर में निःशुल्क अंतिम यात्रा में कार्य रहेगा, उसका दूसरा एक जो वाहन है वो प्याऊ वाहन है जिसमें गर्मी में जल सेवा रहेगी, चलित सेवा रहेगी और साथ में गौ सेवा के लिए भी काम किया जाएगा। उसमें हर चौराहे पे खड़े होने वाली जो हमारी गौ माता है उनके लिए पात्र रखे जाएंगे और उसमें उनके लिए डेली भोजन किया जाएगा। तो गौ माता की रसोई हम अगले महीने से शुरू करने जा रहे हैं। कोई प्लानिंग भी आपने की? बहुत एक और बड़ी प्लानिंग है, एक और सपना है टीम का और मिलकर एक सपना देखा है कि हमें एक सुकून का घर बनाना है, एक ऐसा घर जहां जिसका कोई घर नहीं है। ऐसे जो बुजुर्ग हैं जिनको बच्चे के सताए गए हैं या बच्चे उनके नहीं हैं, उनके लिए एक घर बनाया जाएगा, उसका नाम रहेगा सुकून का घर। कब तक होगा बनते तैयार? ये 2028 का हमारा प्लान है, लेकिन भगवान ने चाहा और आप लोग अगर हमारे साथ हैं तो निश्चित रूप से सीहोर एक इतिहास रचने जा रहा है और सुकून का घर जल्दी तैयार होगा, जिससे हमारे सीहोर की जो भावना है कोई भी बेसहारा ना रहे और हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, भले वो चींटी हो, पक्षी हो या कोई भी प्राणी हो और हमारी गौ माता, उनको भोजन मिलता रहे। ऐसा प्रयास हम करेंगे। अंकुर भाई, हमारे जो पत्रकार साथी आपकी टीम से जुड़ना चाहता है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? टीम, सारे जो पत्रकार साथी हैं वो टीम से एक्चुअली में जुड़े हुए। आप जो भाव हमें देते हैं उसी के बदौलत हमारे उसमें इतनी हिम्मत आती है कि हम इतना लड़के और इतना घर परिवार से समय निकाल के काम कर रहे हैं। तो पूरे जो पत्रकार साथी हैं जो सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, हर एक वो सदस्य जो सकारात्मक कार्य कर रहा है वो टीम संडे का सुकून का अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। बलदेवगढ़ थाना परिषद में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। महाशिवरात्रि, रमजान शरीफ और साथ ही साथ होली जैसे त्योहारों के मद्देनजर तहसीलदार अरविंद यादव और चौकी प्रभारी अवनीश गिरी ने सभी को शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान जगह जगह बैरिकेड्स लगाने, कम आवाज में डीजे बजाने और अर्थव्यवस्था यानी कि अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष नंदू चौरसिया, नगर परिषद उपाध्यक्ष दयालु कुशवाहा, पार्षद डॉक्टर इस्माइल खान, सदर राशिद खान, प्रेमलाल बुनकर समेत कई और लोग उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।